वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीई स्पोर्ट डी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 2022 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत गणराज्य के 6 खेल पुरस्कारों को दिया गया सामूहिक नाम है। यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रपति भवन समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज हम 2022 में खिलाड़ियों को दिए गए सभी अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, इसके बाद अर्जुनर अवार्ड 2022, द्रोणाचार्य अवार्ड 2022, द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 लाइफ टाइम कैटेगरी, ध्यानचंद अवार्ड्स 2022, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद मका ट्रॉफी। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 2022 में यह पुरस्कार शरद कमल को दिया गया है, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर है। अब हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपये की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहले नंबर पर है सीमा पुनिया, जिनको डिस्कस थ्रो में बेस्ट परफॉर्मेंस करने पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है एल्डोस पॉल, जिनको ट्रिपल जंप में अर्जुन अवार्ड। इसके बाद है अविनाश सेबल, जिनको स्टीपल चेस में अर्जुन अवार्ड। इसके बाद है लक्ष्य सेन, जिनको बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड। इसके बाद एच.एस. प्रणॉय, जिनको बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड। इसके बाद अमित पंघल, जिनको बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है निखित जरीन, जिनको बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद बैक्टी कुलकर्णी को चेस में अर्जुन अवार्ड दिया गया। अब इसके बाद है आर प्रज्ञानंदा, जिनको चेस में अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद दीप ग्रेस इक्का, जिनको हॉकी में अर्जुन अवार्ड दिया। अब है सुशीला देवी, जिनको जूडो में। अब इसके बाद है साक्षी कुमारी, इनको कबड्डी में अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद है नायन मोनी सैकिया, जिनको लॉन बॉल में अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद है सागर ओवकर, जिनको मल्लखंब में अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके बाद है एलेवेनिल वालारिवन, इनको शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला। अब है ओम प्रकाश मिथरवल, जिनको शूटिंग में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद है श्रीजा अकुला, जिनको टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड दिया। अब है विकास ठाकुर, जिनको वेटलिफ्टिंग में अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद है अंशु, जिनको रेसलिंग खेल में दिया गया। अब है सरिता, इनको रेसलिंग में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद है पावीन, जिनको वुशु गेम में अर्जुन अवार्ड मिला। अब है मानसी जोशी, जिनको पारा बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसके बाद है तरुण ढिल्लन, इनको पारा बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद है स्वप्निल पाटिल, इनको भी पारा बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड मिला। इसके बाद आखिरी है जर्लन एनिका जय, जिनको डेफ बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल 25 अर्जुन पुरस्कार दिए गए। अब हम द्रोणाचार्य अवार्ड को देखेंगे। 2022 में किस किस कोच को यह अवार्ड मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। सबसे पहले है जीवनजोत सिंह तेजा, जिनको आर्चरी में द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद है मोहम्मद अली कमर, जिनको बॉक्सिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद है सुमा सिद्धार्थ शिरूर, जिनको पारा शूटिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। इसके बाद लास्ट है सुजीत मान, इनको रेसलिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड में टोटल 4 अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद हम 2022 में किसको द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम दिया गया है। सबसे पहले है दिनेश जवाहरलाल, जिनको क्रिकेट में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम से सम्मानित किया गया। इसके बाद है बीमल प्रफुल्ल घोष, इनको फुटबॉल में दिया गया। अब इनके बाद है राज सिंह, जिनको रेसलिंग में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम प्राप्त हुआ, यानी टोटल 3 अवार्ड इसमें दिए गए। अब हम 2022 में किसको ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। सबसे पहले है अश्वनी अक्कुंजी सी, जिनको एथलेटिक्स में ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। इसके बाद है धर्मवीर सिंह, इनको हॉकी में दिया गया। अब इनके बाद है बीसी सुरेश, जिनको कबड्डी में ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ। इसके बाद है नियर बहादुर गुरुंग, इनको पारा एथलेटिक्स में दिया गया, यानी टोटल 4 अवार्ड इसमें दिए गए। अब हम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भारत गणराज्य का एक खेल सम्मान है। हिंदी में पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में देश में खेलों के प्रचार और विकास में कॉर्पोरेट्स, स्वैच्छिक संगठनों और खेल नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी को मान्यता देता है। पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया था और दिशानिर्देशों को 2015 में संशोधित किया गया था। संशोधन के बाद से 4 श्रेणियों में संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है: नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों का रोजगार और खेल कल्याण के उपाय और विकास के लिए खेल 2020 तक। पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी शामिल है। पहला है ट्रांसस्टाडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 2022 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। इसके बाद है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद मका ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, संक्षिप्त रूप में MAKA ट्रॉफी, भारत गणराज्य का एक खेल सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया है, जिन्हें आमतौर पर मौलाना आजाद के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे और स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। यह प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पिछले वर्ष की तुलना में खेलों में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाने वाली एक रोलिंग ट्रॉफी है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय के पुरस्कार में एक रोलिंग मका ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। दूसरे और तीसरे स्थान के विश्वविद्यालयों को क्रमशः 7.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। इस साल 2022 में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को प्राप्त हुआ है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, इस साल के 2022 नेशनल अवार्ड अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम में हर साल इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको 2022 नेशनल अवार्ड की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। Thank you watching this video. Please like, share and subscribe this channel.